मैंने कहा उससे, मैंने कहा एक कहावत है, खोदो पहाड़ निकले चुईया। तो मैंने कहा चुईया भी नहीं निकलने वाली। मतलब एक कहावत है ना कि खोदो पहाड़ निकले चुईया। मैंने कहा चुईया भी नहीं निकलेगी, लेकिन मैंने कहा उनके बेचारों की मजबूरी है, तो मैंने उनको पूरा सहयोग किया। ईडी को, उन बेचारों का भी, और उन्होंने बड़े शिष्टाचार से सब लोगों ने जांच की। अब क्योंकि उनको जो आदेश होगा जो है, अब जैसे माना सहसपुर की जमीन की, आप सब पत्रकार भी जानते हो कि जब जिस मुख्यमंत्री से मेरी भिड़ंत होती है वही जांच करा देता है। 2011 में जब मैं विपक्ष का नेता था तब भी मेरी इस जमीन की जांच हुई थी और मेरे खिलाफ रिपोर्ट हाईकोर्ट गई। हमने हाईकोर्ट में, हमारे वकील ने तथ्य रखे और उसके बाद हाईकोर्ट ने इनकी जांच निरस्त कर दी। सरकार की जांच, पुलिस की जांच को निरस्त कर दिया। हमारे पक्ष में कह दिया कि ये जो चार्जशीट है ये डिसमिस की जाती है। फिर कई बार जांच हो गई है भाई। हमारे पास लगभग 50 साल से अधिक के डॉक्यूमेंट्स हैं उस जमीन के, कि जिससे हमने जमीन खरीदी 1948 से लेकर 2003 में जब हमने जमीन खरीदी, उसी सुशीला रानी के नाम पर वो जमीन है। अब ये कहते हैं साहब वो 62 में कैंसिल हो गई थी, तो 62 में अगर कैंसिल हो गई तो भाई कोई भी जो जमीन खरीदेगा 12 साल का रिकॉर्ड देखेगा, 20 साल का रिकॉर्ड देखेगा। हमने तो 50 साल का रिकॉर्ड देखा कि ये जमीन इस महिला की है कि नहीं है, तब हमने जमीन खरीदी। और हमने तो पैसा देके जमीन खरीदी भाई, विधिवत रूप से जमीन खरीदी। तो अब जबरदस्ती फिर वो कहने लगे साहब ये पावर ऑटो नहीं आपने कंडारी के नाम पे क्यों करी, उस लेडी ने अपने लड़के के नाम पे क्यों की। ये सीधी सी बात है, अगर आप किसी जमीन खरीदने जा रहे हो और आपने उसको बयाना दे दिया तो आप रजिस्ट्री जो है पावर ऑटो ने अपने किसी विश्वसनीय आदमी के नाम पर करोगे, नहीं करोगे। कल पैसा भी ले लिया और मुकर भी गए। तो हमने स्वाभाविक रूप से अपने व्यक्ति के नाम पर, जो हमारा विश्वसनीय आदमी था उसके नाम पर पावर ऑटो नहीं किया। और कह लेंगे साहब उस समय 2004 तक ब्लड रिलेशनशिप के बाहर, 31 मार्च 2004 तक ब्लड रिलेशन के बाहर पावर ऑटो नहीं उत्तराखंड में वैध थी, लीगलाइज थी। तो इसमें क्या दिक्कत है? अब आप कहोगे साहब पावर ऑटो ने इसके नाम पर किया, तो इसमें कौन सा कानून? जब उत्तराखंड में पावर ऑटो ने किसी के नाम पर भी हो सकती है, ब्लड रिलेशन के बाहर भी हो सकती है। 2000 जब तिवारी जी थे मुख्यमंत्री, तब 2004 में 31 मार्च के बाद उत्तराखंड में पावर ऑटो ने ब्लड रिलेशन के बाहर प्रतिबंधित की गई। तो अब जबरदस्ती आप कह रहे हो, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जानबूझकर, अब जैसे पाखरो टाइगर सफारी में कि साहब जनरेटर क्यों है? अरे कोविड था, मेरे यमुना कॉलोनी घर के लिए और कोटद्वार के लिए जो है विभाग ने जनरेटर दिए, कालागढ़ डिवीजन ने जनरेटर दिए। उसमें कोविड चल रहा था, तो वहाँ उनका फोन मेरे स्टाफ को आया होगा कि भाई ये जनरेटर क्या करें। मैंने कहा भाई अभी मेरे यमुना कॉलोनी में इंस्टॉल, अगर आप इंस्टॉल करोगे या कोटद्वार ले जाओगे, कोविड में ठीक नहीं है, आप हमारे कॉलेज में रख दो। मैं उस समय अपने घर भी नहीं रुकता था, क्योंकि मैं कोटद्वार का, पौड़ी जिले का प्रभारी मंत्री था कोरोना का, और मैं रुद्रप्रयाग का प्रभारी मंत्री था, तो मैं अपने घर भी नहीं रुकता था। उस समय पेट्रोल छिदरवाला पेट्रोल पंप भी नहीं बना था, तो मैंने एक कैंप ऑफिस बना रखा था कि अभी इधर उधर जाना है, फ्रेश होना है, आराम करना है, तो मैंने कहा फिलहाल यहाँ रख दो ये जनरेटर। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? वो चोरी चकारी थोड़ी है। मंत्रियों के पास, आप मुझे आज भी मैं करूँ, सारे मंत्रियों के पास उनके विभागों का सामान उनके पास होगा कि नहीं होगा? अब ये तो विभाग की जिम्मेदारी है ना कि जब मंत्री पद से कोई हट जाए तो वो अपना सामान वापस ले जाए। कोई जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी ले जाते हैं, किसी के पास फोटोस्टेट मशीन किसी विभाग ने दी होती है तो वापस ले जाता है। अब कोई नहीं ले जाने के लिए आया तो ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। अच्छा, होता क्या है कि हम राजनीतिक कार्यकर्ता इतना व्यस्त रहते हैं, इतना ध्यान थोड़ी रहता है कि कौन सी विभाग का कौन सा सामान। अच्छा, हर चीज हमारी नॉलेज में भी नहीं होती। कई बार नीचे स्टाफ पीएस और पीए के लेवल पे ही चीजें होती हैं, अधिकारी उन्हीं को हम आमंत्रण करते हैं, उन्हीं के हवाले चीजें करते हैं। आज मैं बता रहा हूँ, आप किसी मंत्री से पूछ लो कि तुम्हें ये पता है कि किस विभाग से तुम्हारे यहाँ कौन सा सामान आया, उनको नहीं मालूम होगा। और हमारी व्यस्तता इतनी ज्यादा रहती है कि अब ये सवाल ये है मंत्री जी